अंजू ने भारत की छवि को धूमिल किया है। पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तक लगाए हैं। लेकिन ऐसों के ऊपर भी भारत सरकार को, मिलिट्री को एक शिकंजा रखना चाहिए। दुश्मन देश से आई है, पता नहीं कौन सी खबरें, कौन सी खुफिया एजेंट, और जो अंजू हो या सीमा हैदर हो, इनकी पोल पट्टी खुलेगी तो बहुत कुछ निकल के आएगा कि पता नहीं कितने कितने नेताओं के संरक्षण से ये पल रही थी। मैं ये वहां गई थी तो ये कहीं भी जाती, ये भारत नहीं आनी चाहिए थी। बच्चे मिलना नहीं चाह रहे, पति शक्ल देखना नहीं चाह रहा, माँ बाप ने दरवाजे मुंह पे भेड़ दिए। जिन लोगों ने उसके माँ बाप को नहीं बख्शा वो इसको बख्शेंगे। तो आज की डेट में अंजू को तो शर्म आनी चाहिए। अगर आज इसको कहीं जगह नहीं मिलती है तो वापिस नसरुल्लाह साहब आए और इसको वहीं पाकिस्तान लेकर के जाएं और इज्जत से वहीं रखे, बिठा करके 2-4 बच्चे पैदा करे, बाप बने, खूब खेले खाएं। प्यार सरहद पार नहीं पहुंचा दी, हवस पहुंची है। ये प्यार तो दूर रह के भी निभाया जाता है। ये ऐसा कौन सा प्यार है जो बिस्तरे पे मिटाओ और 4 महीने बाद वापस आ जाओ, और वो उसके 4 बच्चों के साथ यहाँ पे रख लिया। जब तक 12 लाख रुपए हो रहे हैं, प्यार होता तो उसके 12 लाख रुपए ना होते, उसका मकान ना बेचता, बोलता उसके बच्चे उसको पहले दे करके आ, उससे फैसला करके आ। इसको प्यार कहते। उसको सचिन का प्यार बना था कि सचिन को सीमा से प्यार हुआ था, और बोलता कि तू गुलाम हैदर को बिठा के फैसला कर कि बच्चे कौन रखेगा। कानूनी लड़ाई लड़ता, उसके बाद उसको पता भगोड़ों की तरह भगा के प्यार नहीं होते जनाब। याद रखना ये बात। किसी का घर जा करके तुम अपने घर में दिया जलाओगे, दूसरे के घर में अंधेरा करके, तो तुम्हें ऊपर वाला भी नहीं बख्शेगा। ये क्या सोच रहा है मुछमुंडा? सीमा हैदर बहुत खेली खाई औरत है, वो इसका ऐसा ऐसा मम्मा करेगी, ये सोच भी नहीं पाएगा इसका क्या हुआ। अंजू तो खेल कूद के खुद ही बोल रही है मैं खेलने गई थी 1 महीने के लिए। जब वो वीडियो 1 महीने का लगवाने गई है तो वो तो एंटरटेनमेंट करने गई थी, उसने खूब स्वाद लिया। उसके बाद पठानों की तारीफ भी कर रही है। पठान बहुत अच्छी शख्सियत होते हैं, पठानों में बड़ी हिम्मत होती है, पठानों में बड़ी ताकत होती है। आप तो वही वाली बात है, ये ताकत तो यही देख के आई है कितनी होती कितनी नहीं होती। अभी मीडिया पर ये मुद्दा बहुत छाया हुआ है कि सी अंजू जो है वो भारत आ गई है, किस लिए आई है, ये अभी तक लोगों के बीच ये बात नहीं पहुंची है, उनको सोसाइटी में घुसने नहीं दिया जा रहा। आप क्या पूरा मुद्दा को लेकर सोचते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो वो 1 महीने के लिए गई थी, फिर भी 4 महीने लगा के आ गई, तो ये तो सवाल ही नहीं होना चाहिए। अगर मैं अंजू के पक्ष की बात करूं तो ये सवाल ही नहीं होना चाहिए कि वो वापस क्यों आ गई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब 1 महीने का वीज़ा लगवा के गई है तो पाकिस्तानी सरकार की, वहाँ की आर्मी की रहमो करम थी कि 3 महीने उसने और काट लिए। आप समझो, वरना तो 1 महीने बाद ही लात पड़ती। तो आज कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी जान के मजे लिए, पाकिस्तानियों ने, कि भारत से आई है तो पूरा स्वाद लेंगे। आज कहीं ना कहीं अंजू ने जो वहाँ पे जाके कर्म करे हैं, आज उसका खामियाजा तो देश के अंदर कहीं ना कहीं एक आम औरत के ऊपर अस्तित्व पे सवाल खड़े करता है कि क्या हमारे देश में ऐसी औरतें भी हैं। पर आज वही बराबरी का मैच हो गया, क्योंकि वहाँ से पाकिस्तान से वो भाग के आई और ये यहाँ से वहाँ चली गई। तो आज कई महीने में अगर देखा जाए तो हमें ये कहना चाहिए कि नसरुल्लाह साहब ने वापस क्यों भेज दिया। शादी करते, इज्जत से रखते, अपनी बेगम बना करके। आज तुमने भी तो बात कह रहे हैं, तो वही फातिमा बनाई गई। हाँ, तो फिर स्वाद लेके छोड़ गए दिए, काहे छोड़ दिए फिर स्वाद लेकर के? अगर निकाह हुआ था तो कोई अपनी जनानी को ऐसे छोड़ता है क्या? तो अगर आज तुम कहते हो कि बच्चे लेने आई हूँ मैं, तो बच्चे लेने आई है तो नेचुरल सी बात है, जब तेरे को बच्चों का ख्याल नहीं है, जब 4 महीने तो वहाँ पे रंगलियाँ मनाती रही, तो आज नेचुरल सी बात है कि हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो आज देश की कमज़ोर नस्ल दबाने में लगे हुए हैं। आज भारत के अंदर अंजू वाले मुद्दे के अंदर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अंजू ने भारत की छवि को धूमिल किया है। पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तक लगाए हैं। तो आज कहीं ना कहीं ऐसों के ऊपर भी भारत सरकार को, मिलिट्री को एक शिकंजा रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दुश्मन देश से आई है, पता नहीं कौन सी खबरें, कौन सी खुफिया एजेंट। और आप समझो, सबसे बड़ी बात, इसको तो वहाँ पे सिक्योरिटी तक दे दी गई। अरे कौन है ये? एक आम नागरिक थी भारत की, इसको सिक्योरिटी दे दी गई। तो आज ये सीमा हैदर के मामले में है कि हमारी भारत सरकार काहे को उसको घर में बहू बना के बैठी है, उसकी जांच नहीं होती। आज यही वाली बात है, पुलवामा की जांच की बात है तो चुप्पी साध ली। कोई कांड होता है देश में तो चुप्पी साध देते हैं। आज सीमा हैदर 6 महीने से देश में पड़ी हुई है, आज वो मां बन जाएगी, कल को भारत का अंदर बच्चा पैदा होगा और उसको नागरिकता देनी पड़ जाएगी। तो आज ये समझने की बात है कि तुम्हारी जांचें क्यों नहीं हो रही हैं, ऐसा क्या उसके अंदर है जो तुम जांच पूरी नहीं कर पा रहे। और आज अगर सही महीने में उसके पास वीजा नहीं है तो ऐसा कौन सा ऐसा नागरिक है जो पाकिस्तान का भारत में आके बच जाए बिना वीजा के? तो इसको बाहर क्यों नहीं करती भारत सरकार? तो ये सही महीने में मुझे तो लग रहा है पूरा रंगमंच इन्होंने खुद ही सजा रखा है नेताओं ने। जो अंजू हो या सीमा हैदर हो, इनकी पोल पट्टी खुलेगी तो बहुत कुछ निकल के आएगा कि पता नहीं कितने कितने नेताओं के संरक्षण से ये पल रही थी। लेकिन जिस तरह से अंजू को भारत भेजा दिया गया, पहुंचा दिया गया, या भाग के आई, जिस तरह से भी आई है, क्या इसी तरह से सचिन को बाघा बॉर्डर पे सीमा हैदर को छोड़ देना चाहिए? क्या कि दोनों का मसला बराबर हो जाए, अटेंशन फिर हो जाए भारत पाकिस्तान दोनों? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको छोड़ो या ना छोड़ो वो तो बात का मुद्दा है, पहले जांच तो करो, इनको हवालात में डालो, सचिन को भी लपेटे में लो कि भैया तू इसको बुला के लाया, कैसे ले आया, तूने अपने घर में कैसे पना दे ली। एक छोटी सी बात मैं आपको कहता हूँ, बुरा मत मानना आप किसी पाकिस्तान के आदमी को अपने घर में पना दे दो, आपके ऊपर टेररिस्ट के एक्ट लग जाएंगे, आतंकवाद की धाराएं लग जाएंगी, टाटा की धाराएं लग जाएंगी। इन्होंने आतंकवादियों को पना दी है अपने देश के अंदर। आप समझो इस बात को, घुसपैठी हो आप, ये साबित कर दिया जाएगा, क्योंकि आप खुद भी मुसलमान हो और जिसको रखा वो भी मुसलमान है। पर आज वो एक हिंदू है,
कौन? सचिन। तो वो मुसलमान नहीं ले आया, 4 बच्चे ले आया, तो वहां पे स्वागत हो रहा है। और सही मैंने में उसको भी रगड़ना चाहिए कि तूने उसको कैसे पनाह दे दी अपने घर के अंदर। आप एक दुश्मन देश के बच्चे हो, दुश्मन देश की औरत हो, दुश्मन देश का आदमी हो, उसको पनाह दे ही नहीं सकते। आज वो हमारे देश के संविधान के खिलाफ है। सीमा हैदर के साथ एक वकील हमेशा लगा रहता है, इलीगल मतलब जो लीगल काम है वो करते हैं। तो क्या इस तरह से सपोर्ट करना एक ऐसे नागरिक को जो दुश्मन देश से भारत आई है, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, क्या मामला है, क्या छुपा रही है, कुछ अभी तक उसके तो ऊपर तो एपी सिंह पे तो खुद ही कैरेक्टर पे सवाल उठ रहे हैं कि सारा दिन सीमा के घर पे क्यों पड़ा रहता है। ये आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? तो एपी सिंह से लोग सवाल कर चुके हैं, मीडिया वाले कर चुके हैं कि आप क्या हो, तो बाद में बोलते हैं मेरी बहन है, मेरी बहन है, मेरी बहन है। अरे ऐसी कौन सी बहन है? भारत में बहन कम पड़ गई थी तो 4 बच्चों का मामा बन गया, 4 बच्चों को पढ़ा, फिर तेरी बहन है तो फिर उसको निकाल करके यहाँ से लेके जा, अच्छे से किसी घर में रख। तेरी बहन है तो तेरी बहन एक छोटे से कमरे में रह रही है, 2x2 के बाथरूम को इस्तेमाल करती है, तो फिर काहे की तेरी बहन है? अगर तेरी बहन है तो फीस भी मत ले, तू फीस भी दबा के ले रहा है। वो तभी तक बहन है जब तक उसके खाते में 12 लाख रुपए लेके आई ना अपने पति के। गुलाम हैदर के जब तक 12 लाख रुपए खर्च नहीं हो जाएंगे तब तक सचिन भी से खूब प्यार करेगा, लिपट लिपट के मेरी ओह सीमा, ओह मेरी सीमा, ऐसे इनका खूब प्यार भी होगा। जिस दिन इसके 12 लाख रुपए खत्म हो गए उस दिन सचिन और उसके फैमिली वाले भी इसको याद दिला देंगे कि तेरे बच्चे दिन में 2 बार दूध पीते, हमारी औकात नहीं है। तेरा आदमी तो 8,000 महीना कमाता है, रोटी पूरी नहीं पड़ती। और आज वही वाली बात है कि ये कैसा आदमी है, अपनी बीवी को नचवा नचवा के पैसे कमा रहा है। आप समझो इस बात को। और ये कैसी मुसलमानी है, आप समझो इस बात को। पर्दे में रहती है मुसलमानियां तो इतना वो, और ये आज ये हिंदू भी बन गई, ये मुसलमानी भी बन गई। इसने अपने धर्म को बदल दिया, इसने अपने कैरेक्टर को बदल दिया। आज साड़ी पहनती तो पेट दिखाती है, समझ रहे हो बात? तो यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर के ये है कि पैसा कमाने के लिए एक नचनिया को वो लेकर के आया है। और वो नचनिया इसके पूरे परिवार का भेड़ पाल रही है। लेकिन एक सवाल है कि अंजू भारत आई, वापस जाना चाह रही थी सोसाइटी, तो माँ बाप ने मिलने से इनकार कर दिया, बच्चे भी नहीं मिल रहे हैं और उनको सोसाइटी में घुसने नहीं दिया गया। तो क्या ये सही क्या गया? तो बिल्कुल सही किया कि हमारे भारत लोगों को, हमारे भारत देश की संस्कृति ऐसी नहीं है भाई कि आप भारत की मिट्टी को रोंद करके भारत में दोबारा आ जाओगे और आपको स्वीकार करेंगे लोग। अगर आज की डेट में ये वहां गई थी तो ये कहीं भी जाती, ये भारत नहीं आनी चाहिए थी। अगर इसके बच्चे इसको एक्सेप्ट करते तो बेशक ये उनको लेने आती, बच्चों से बात करती। बच्चे मिलना नहीं चाह रहे, पति शक्ल देखना नहीं चाह रहा, माँ बाप ने दरवाजे मुंह पे भेड़ दिए। और जिस सोसाइटी में आप इसकी बात कर रहे हो, इसके माँ बाप को, इसके पति को लोगों ने सोसाइटी से निकाल दिया था कि चलो तुम यहाँ से निकलो, तुम्हारी बेटी ने बड़े कर्म करे हैं, गलत माहौल बनाया, हमारे लिए बड़ा देश के अंदर खराब किया, नाम खराब किया। जिन लोगों ने उसके माँ बाप को नहीं बख्शा वो इसको बख्शेंगे। तो आज की डेट में अंजू को तो शर्म आनी चाहिए। अगर आज इसको कोई जगह नहीं मिलती है तो वापिस नसरुल्लाह साहब आए और इसको वहीं पाकिस्तान लेकर के जाएं और इज्जत से वहीं रखे, बिठा करके 2-4 बच्चे पैदा करे, बाप बने, खूब खेले खाएं। कश्मीर की वादियों में बच्चे भी वहाँ पे बात करें कि हमारी माँ कौन थी, हमारा बाप कौन था, और इनके बारे में सब पता होना चाहिए। अभी एक सवाल ये भी तो है कि पाकिस्तान में तो अंजू खुश है, उन्होंने एयरपोर्ट पे आके कहा कि बहुत खुश हूं मैं, और वहीं सीमा हैदर भारत में खुश है, तो ये एक अच्छा संकेत भी तो है दोनों देशों के लिए। देखिए अच्छा संकेत नहीं है जी, जिसको जहाँ का शोर पसंद आ जाए उसी के लिए अच्छा संकेत होता है। अच्छा। आज अगर किसी को पाकिस्तान को छोड़ो, कोई नीदरलैंड की समझ में आ जाएगी, कोई ऑस्ट्रेलिया की समझ में आ जाएगी, वो तो उस देश के गुणगान करेगा। सरहद पार पहुंच गया, और क्या चाहिए? ये प्यार सरहद पार नहीं पहुंचा जी, हवस पहुंची है ये। अच्छा। प्यार तो दूर रह के भी निभाया जाता है। ये ऐसा कौन सा प्यार है जो बिस्तरे पे निटाओ और 4 महीने बाद वापिस आ जाओ, और वो उसके 4 बच्चों के साथ यहाँ पे रख लिया जब तक 12 लाख रुपए हो रहे हैं। प्यार होता तो उसके 12 लाख रुपए ना होते, उसका मकान ना बेचता, बोलता उसके बच्चे उसको पहले दे करके आ, उससे फैसला करके आ। इसको प्यार कहते। उसको सचिन का प्यार बना था कि सचिन को सीमा से प्यार हुआ था और बोलता कि तू गुलाम हैदर को बिठा के फैसला कर कि बच्चे कौन रखेगा, कानूनी लड़ाई लड़ता। उसके बाद उसको पता भगोड़ों की तरह भगा के प्यार नहीं होते जनाब, याद रखना ये बात। किसी का घर उजाड़ करके तुम अपने घर में दिया जलाओगे, दूसरे के घर में अंधेरा करके, तो तुम्हें ऊपर वाला भी नहीं बख्शेगा। ये क्या सोच रहा है मुछमुंडा? ये इसकी जवानी भी सारी रोन दी जाएगी और इसको भी रोन दिया जाएगा। सीमा हैदर बहुत खेली खाई औरत है, वो इसका ऐसा ऐसा मुआ करेगी, ये सोच भी नहीं पाएगा इसका क्या हुआ। ऐसे ही लोग अंजू के लिए कहते होंगे पाकिस्तान में। अंजू के साथ तो देखो, अंजू तो खेल कूद के खुद ही बोल रही है मैं खेलने गई थी 1 महीने के लिए। जब वो वीडियो 1 महीने का लगवाने गई है तो वो तो एंटरटेनमेंट करने गई थी, उसने खूब स्वाद लिया। उसके बाद पठानों की तारीफ भी कर रही है। पठान बहुत अच्छी शख्सियत होते हैं, पठानों में बड़ी हिम्मत होती है, पठानों में बड़ी ताकत होती है। आप तो वही वाली बात है, ये ताकत तो यही देख के आई है, कितनी होती कितनी नहीं होती, इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया।